लैपटॉप में यहाँ पर पासवर्ड दिया गया है, तब यहाँ रुक गया है। बहुत सारे लैपटॉप को मिलेंगे जिस लैपटॉप पे पासवर्ड नहीं दिया रहता है तो ऑटोमेटिक आगे खुल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पासवर्ड दिया हुआ तो मुझे मेरा लैपटॉप पासवर्ड मुझे मालूम है, तो ये पासवर्ड हम डाल देंगे तो लैपटॉप देखिए खुल के आ गया ये। ठीक है, इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी जब खोलेंगे तो होता है ये लैपटॉप। आपने भी कभी लैपटॉप को छुआ नहीं है और आपने कभी लैपटॉप को चलाया नहीं है, तो ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ कि कुछ मिनटों में ही आपको लैपटॉप के बारे में बेसिक जानकारी दूंगा। लैपटॉप को चालू कैसे किया जाता है, लैपटॉप को बंद कैसे किया जाता है, लैपटॉप को ऑपरेट किया जाता है। पूरे वीडियो के लास्ट में ये आपके लाइफ में मैं परिवर्तन करने का प्रयास करता हूँ ये डिजिटल इंडिया के दुनिया के अंदर। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। बहुत सारे लोग देखता हूँ जिनको लैपटॉप चलाना नहीं आता है, वो लैपटॉप को टच करने से डरते हैं, चलाने से डरते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये एक लैपटॉप है, ये सिंपल ये लैपटॉप है। लैपटॉप क्यों कहते हैं इसको? लैप का हिंदी वर्ड होता है गोद और टॉप का होता ऊपर, मतलब गोद में रख कर काम करने के लिए इसको लैपटॉप कहते हैं। समझ गए? कोई पूछे लैपटॉप क्यों कहते हैं, ये हो चुका है। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, जिस प्रकार से मोबाइल फोन के अंदर बैटरी लगा होता है कि आपके लैपटॉप को बैकअप मिल जाए, जैसे मोबाइल को बैकअप मिलता है 2 3 4 5 घंटे का जैसे भी, तो उसी प्रकार से लैपटॉप में बैटरी लगी रहती है। इसको सेल कहते हैं। मान लीजिए 2 सेल 3 सेल 4 सेल ऐसे आता है, तो जितने सेल की बैटरी लगी रहेगी उतना बैकअप आपको मिलेगा। नॉर्मली लैपटॉप के अंदर 3 सेल की लिथियम बैटरी लग कर आता है, जिसके माध्यम से 3 4 घंटा या 5 घंटा बैकअप मिल जाता है बहुत सारे लैपटॉप के अंदर। जो मेरे पास लैपटॉप है इसमें 3 घंटा बैकअप मिल पाता है। ठीक है, ये हो चुका है। ये होता है पोर्टेबल होता है, मतलब आप उठा के यहाँ काम करिए, उठा के जो दूसरे कमरे चलाइए, कहीं ट्रेवल करना आपको हो तो बैग में डालिए, आप ट्रेवल कर सकते हैं। समझ गए? इसको पोर्टेबल भी कहते हैं ये। अब इंपॉर्टेंट चीज होता है ये चलता कैसे। देखिए दोस्तों, अगर लैपटॉप चार्ज आपका है तो आपका बैटरी चलेगा, लैपटॉप चार्ज नहीं है तो फिर लैपटॉप ऑन नहीं होगा। अभी लैपटॉप चार्ज है, इसमें कोई तार नहीं लगा हुआ, देखिए कोई तार नहीं लगा हुआ है, तो इसका एक बटन दिया रहता है यहाँ पे, देखिए दिया हुआ है, इधर आई दिखाता हूँ मैं, ये पावर बटन है, इसको दबाऊंगा तो लैपटॉप ऑन हो जाएगा। बहुत सारे लैपटॉप में यहाँ दिया रहता है, कहीं और दिया रहता है, यहाँ दिया हुआ है। और उसके साथ में आपको एक मिलेगा ये चार्जर, देखिए ये चार्जर है, ये जिसके माध्यम से लैपटॉप को चार्ज करते हैं। ये मेनली 2 पार्ट में होता है। देखिए ये दिखाता आपको मैं, ये एक पार्ट ये हो गया, देखिए एक पार्ट ये हो गया, ये पावर वाला। हमारे घर में बिजली जो आता है लगभग 230 वोल्ट या 40 वोल्ट आता है, तो यहाँ हम सिंपल तरीके से अपने पावर बोर्ड में यहाँ लगा देते हैं और यहाँ पे एसी करंट आता है। इसके बाद ये लगा रहता है अडेप्टर है, इसके अंदर ऐसे हम लगा देते हैं, लगाने के बाद में, और इसके अंदर जो करंट निकलता है इसको बोलते हैं डीसी करंट कहते हैं, क्योंकि लैपटॉप में बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट लगे रहते हैं जो कि डीसी बोर्ड से चलते हैं। तो ये हम लगा देंगे, इसमें लगा देते हैं, देखिए ये लगा देंगे। उसके बाद जो है लैपटॉप चार्ज भी होता रहेगा। इनकेस कभी कभी लैपटॉप की बैटरी खराब हो जाती है तो डायरेक्ट चार्जर से लगा कर लैपटॉप को चला सकते हैं। समझ आया इतना जी सिंपल तरीके से। अब देखिए अब लैपटॉप चालू कैसे करते हैं। देखिए लैपटॉप में बटन दिया हुआ, कुछ नहीं करना है, इस लैपटॉप बटन को यहाँ पे ऐसे दबा देंगे तो यहाँ देखिए छोटा सा लाइट जल गया। अब इसको दबाने के बाद में कुछ सेकंड आप वेट करेंगे क्योंकि लैपटॉप जब ऑन होता है, हाँ, ये टाइम लेता है। इसको बोलते हैं बूटिंग सीक्वेंस कहते हैं। बूटिंग सीक्वेंस मतलब जब लैपटॉप ऑन हो रहा है तो इसके अंदर जितने पार्ट लगे रहते हैं ना, सबको लैपटॉप जो है ये देखता है कि हाँ ये इसका ये काम कर रहा है, इसका कीबोर्ड काम कर रहा है, इसका सब कुछ काम कर रहा है, तब ये प्रोसेस होता है, आगे लैपटॉप जो है बढ़ जाता है। फिर कुछ नहीं करना, देखिए इस लैपटॉप में यहाँ पर पासवर्ड दिया गया है, तब यहाँ रुक गया है। बहुत सारे लैपटॉप को मिलेंगे जिस लैपटॉप में पासवर्ड नहीं दिया रहता है तो ऑटोमेटिक आगे खुल जाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें पासवर्ड दिया हुआ, तो मुझे मेरा लैपटॉप पासवर्ड मुझे मालूम है, तो ये पासवर्ड हम डाल देंगे तो लैपटॉप देखिए खुल के आ गया ये। ठीक है, इसी प्रकार से कंप्यूटर में भी जब खोलेंगे तो होता है ये लैपटॉप खुल के आ गया। नया लैपटॉप आज के डेट में जो भी खरीदेंगे उसके अंदर आपको विंडोज 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा। पहले विंडो 7 आता था, विंडो 8 आता, विंडो 10 आता था, इससे विंडो 11 आता है। समझ गए? नए लैपटॉप में आते ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। जैसे इसमें 2 चीज होता है लैपटॉप में, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर ये हो गया जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया हमारा, स्क्रीन हो गया हमारा, टच पैड हो गया हमारा, यूएसबी पोर्ट, सब ये जो हो गया हमारा हार्डवेयर हो गया। सॉफ्टवेयर में क्या होता है, इस पर हम काम करते हैं, जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11, तो उसी को कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मतलब हमारे और इस हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन कराने वाला क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। समझे?
या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके माध्यम से हम लैपटॉप से बात कर लेते हैं। तो कोई पूछे लैपटॉप में क्या लोड है, विंडो 11 लोड है, तो बता दिए यहाँ कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारे और इस हार्डवेयर के बीच में कम्युनिकेशन आता है। अब देखिए सबसे चीज़ क्या करना है, सबसे लैपटॉप सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखिए ये कीबोर्ड है, ये देख रहा कीबोर्ड है ये, और कीबोर्ड के बारे में आपको जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा, किस की से क्या बटन होता है, किस की से जो है क्या काम करता है। जैसे मान लीजिए के दबाएंगे तो यहाँ के छपेगा, एल दबाएंगे तो एल छपेगा। जैसे मान लीजिए एक एप्लीकेशन होता है, इसको हम नोटपैड कहते हैं। नॉर्मली लोग स्टार्ट करने के लिए जो है सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ सर्च दिया हुआ ना, सर्च लिखा हुआ है, यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है, यहाँ को सर्च करना है। तो देखिए ये एक टच पैड है, इसको टच पैड कहते हैं, मतलब हमारे फिंगर से जो है टच करता है। ऐसे घुमाएंगे तो देखिए ये कर्सर इसका जो ऐसे मूव कर रहा है। देखिए जैसे हम अभी आप नए होंगे तो आपको टच कैसे, देखिए ऐसे उंगली घुमा रहे हैं ये। अब इसको आप प्लास्टिक लगा दीजिए, इसको कुछ लगा दीजिए तो मूव नहीं करेगा। तो देखिए दोस्तों ये हम ऐसे मूव करा रहे हैं उंगली से, तो ये मूव कर रहा है। तो हमारे ये जो ये है ना, इसको सेंस को करता है, ये रीड करता रहता है। अब मान लीजिए हम कपड़ा लगा देते हैं, कपड़ा लगा इसको ऐसे मूव कर, देखिए ये मूव कर रहा है, तभी कर रहा है। दो कपड़ा, थोड़ा मोटा कपड़ा हो जाएगा तो देखिए ये मूव नहीं करेगा। तो हमारे इसको जो है ये सेंस करना चाहिए, अगर सेंस करेगा तभी रीड करे। इसको टच पैड कहते हैं। जो कंप्यूटर माउस का काम होता है वही काम इसका भी होता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये हो गया। लैपटॉप में देखिए स्क्रीन ये जो है 15.6 स्क्रीन साइज है, ऐसे नापेंगे ये है साइज है, और इसमें जो है 14 इंच भी आता है और छोटा बड़ा भी आता है। ये देखिए अब आपको क्या करना, पहले सीखना पड़ेगा आपको लैपटॉप में टाइप कैसे किया जाता है। टाइप करना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सर्च है ना, तो अपने टच पैड से लेकर जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे सर्च के ऊपर, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखे सिंपल लिख दीजिए, छोटा लेटर बड़ा लेटर नहीं है, यहाँ लिखिए NOT नोट लिखेंगे तो देखिए यहाँ लिख के आ गया नोटपैड, आगे लिख के आ गया ना, नोटपैड आगे लिख के। अब इसी के ऊपर ले आके अपने कर्सर को 2 बार दबा देंगे, 2 बार कर देंगे तो ये एक खुल के आ जाएगा। खुल के आ गया, छोटा सा विंडो है। देखिए यहाँ बीच में एक जगह दिया हुआ ये, यहाँ पे इसको अब सिंबल दबा देंगे, बीच में ला करके 2 बार क्लिक कर देंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। मतलब एक कोरा कागज हो गया, और इसके ऊपर आप जो है जो चीज़ लिखना चाहते हैं, कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें क्या कर सकते हैं, आप टाइपिंग सीखिए कि छोटा लेटर कैसे लिखाता है, बड़ा लेटर कैसे लिखाता है, कैसे 1 2 लिखते हैं। तो देखिए ये सिंपल कुछ नहीं करना है, इधर दिखाता हूँ मैं। मान लीजिए मेरा नाम जोगिंदर है, अब मैं ऐसे जे टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखिए छोटा लेटर लिखा रहा है ये, ठीक है ना, छोटा लेटर। अब इसको मुझे मिटाना है तो देखिए बैकस्लैश दिया हुआ है, बैकस्पेस है, इसको दबा देंगे तो मिट जाएगी, जैसे रबड़ होता है वो। हमको बड़ा लेटर लिखना है तो देखिए यहाँ लिखा हुआ कैप्स लॉक लिखा हुआ, इसको दबा देंगे और फिर देखिए लाइट जल गया, यहाँ पे जे लिखेंगे तो बड़ा लेटर हो गया। फिर कैप्स लॉक को बंद कर देंगे तो अब स्मॉल लेटर लिखेगा, JOG, जो लेटर लिखा हो देख के उसको दबाएंगे ऐसे, ENDR जोगिंदर, इसके बीच में गैप देना है, बड़ा सा एरिया, इसको बोलते हैं स्पेस बार बोलते हैं। इसको दबा देंगे, फिर उसके बाद देखिए ये लिखेंगे तो हमारा नाम लिखा गया, ठीक है। तो ये क्या है, जोगिंदर साहनी। तो आपको इसी प्रैक्टिस करना है पहले कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये लिख सकते हैं। उसके देखिए इधर दिखाता हूं मैं, देखिए इसके ऊपर @ का 2 के ऊपर लिखा साइन लिखा हुआ है, फिर हैश का साइन लिखा हुआ है। अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो 3 दब रहा है, ये इसको प्रेस कर रहे हैं 3 दब रहा है। लेकिन ऊपर वाले साइन का इस्तेमाल करना है तो एक बटन दिया दिया सपोर्टिंग किया जाता है, शिफ्ट के साथ में आप हैश प्रेस करेंगे तो देखिए ये ऊपर वाला जो है ये प्रेस हो रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसमें परिपक्वता कैसे आपको आएगा, काम करते 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 इसमें आप परिपक्व होंगे, इसमें जो करेंगे। उसके बाद जो होता है पेंट, एक सॉफ्टवेयर होता है, पेंट के माध्यम से आपका इसकी उंगली के ऊपर हाथ सेट हो जाएगा, समझ गए दोस्तों। तो ये नोटपैड पे काम करिए, पेंट पे काम करिए, ये सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद लैपटॉप पे देखिए तार निकाल दिया मैंने, तब भी हमारा लैपटॉप जो है चल रहा, क्योंकि बैटरी इसका चार्ज है, समझ रहे हमारी बात को। उसके देखिए बहुत सारे इसमें जो है ये दिए रहते हैं, पोर्ट दिए रहते हैं। जैसे देखिए ये टीवी कनेक्ट करने के लिए है, मॉनिटर कनेक्ट करने के लिए, प्रिंटर कनेक्ट करना है, आपको पेन ड्राइव सुने होंगे ना, पेन ड्राइव कनेक्ट करना है, मोबाइल कनेक्ट करना है, अलग से आपको स्पीकर लगा गाना सुनना है तो आप यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे इसमें जो है आपको पोर्ट मिलेगा, जैसे USB पोर्ट बोलते हैं। USB फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। देखिए दोस्तों ये सारी चीजें होता है। लैपटॉप में क्या होता है ना, जैसे गेमिंग लैपटॉप लेंगे आप, गेम जो खेलने के शौकीन लैपटॉप होते हैं, थोड़ा भारी होता है क्योंकि उसमें ग्राफिक्स कार्ड लगा रहता है, उसमें ज़्यादा पंखे लगे रहते हैं, तो लैपटॉप हल्का और भारी लैपटॉप आता रहता है। इस तरीके से प्रकार से लैपटॉप पे काम करिए, ये हो चुका है। और देखिए एक लैपटॉप को चालू करना हो गया और उसके बाद जो है काम करना हो गया, तो प्रैक्टिस करेंगे नोटपैड पे ये करेंगे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटरनेट चलाने के लिए आपको क्या चाहिए, मोबाइल चाहिए या आपको हॉटस्पॉट चाहिए कहीं से, जिसको लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने बाद में तो हर लैपटॉप में आपको जो है ना मोजिला फायरफॉक्स मिलेगा या गूगल क्रोम मिलेगा। देखिए तरह दिखाता हूँ मैं, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है गूगल क्रोम लिखा हुआ है, देखिए नीचे गूगल क्रोम है, तो इसको 2 हम क्लिक करेंगे तो इस पर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर कुछ भी हमको खोजना है चाहते हैं तो देखिए गूगल आ गया। यहाँ गूगल पे लिखेंगे, गूगल पे यहाँ पे कुछ भी लिखना है, जैसे मान लीजिए कि हमको मैंगो का फोटो चाहिए,
जियो मैंगो लिख देंगे और एंटर कर देंगे। देखिए ये अब ये बहुत सारी चीज़ें आ चुका, हमको क्या करना है, इमेज चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इमेज पे क्लिक कर देंगे तो आम से लेटेस्ट तस्वीर आ गई। ऐसे कुछ भी दुनिया कोई चीज़ चाहते हैं आप यहाँ खोजना, तो यहाँ सिंपल तरीके से जो है आप इसको खोज सकते हैं गूगल के इंटरनेट करने के लिए। तो पहले लैपटॉप को चालू करना बंद करना जान जाइए कि लैपटॉप छूने से खराब नहीं होता है। अगर आप टेक्निकल हैं, आप थोड़ा जानकार हो चुके हैं, सही से इस्तेमाल करेंगे, बहुत आसान चीज़ है। जैसे मैं भी पहले बाइक चलाना नहीं आता था, सोचता था बाइक कैसे चलाऊंगा, लेकिन आज सीख गया हूँ तो आसान लगता है, मुझको लगता है। लैपटॉप चलाने मुझे भी नहीं आता था, मैं सीख गया, मुझे आसान लगता है। तो हो सके आपको लैपटॉप चलाना टफ लगता होगा, लेकिन जब आप सीख जाएंगे ना, आपकी उंगलियां उसको दौड़ेंगी ना, तो आपको लगेगा कितना आसान चीज़ है, एकदम सिंपल है। जैसे अंग्रेजी में कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन मोर परफेक्ट। जितना आप इसका प्रैक्टिस करेंगे उतना हो पाएगा। इनकेस आपका लैपटॉप नहीं है तो कैसे सीखेंगे आप? लेकिन कभी आपको लैपटॉप टच करने मिले तो डरिए मत, बेहिचक जो उसको ऑन करिए, ऑन करने के बाद वेट करिए, बूटिंग सीक्वेंस पूरा करने दीजिए, उसके तरीके से ये हो चुका। अब इसको बंद करने का तरीका बताता हूँ आपको मैं। एक तो चालू करने आपको आ गया, बंद करने आएगा। तो पहला ये अध्याय था जिसके माध्यम से आप जो है बेसिक चीज सीख गए होंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे जोगिंदर जी क्या वीडियो बना रखा हूँ। देखिए मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि भारत में ना बहुत सारे लोग जो है इनको लैपटॉप चलाने नहीं आता है, उनको डर लगता है लैपटॉप छूने से, उनको डर लगता है लैपटॉप चलाने से। तो इस वीडियो को देखने में उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, वो फील करेंगे हाँ यार आसान है लैपटॉप चलाना। ये इनके लिए वीडियो बना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कुछ भी बंद करना आपको ना, तो कोने में हमेशा जो है ना, ये देखिए कोने में लेके जाएंगे, क्रॉस का साइन बना रहता है कोने में, इसको जो ऐसे दबा देंगे कोने में, तो देखिए कुछ भी होगा तो क्लोज हो जाएगा, तुरंत ही बंद हो जाएगा। अब लैपटॉप को डायरेक्ट जो है बंद कर देंगे तो लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क एसएसडी खराब हो जाएगा। तो इसका तरीका बंद करने का, देखिए यहाँ नीचे स्टार्ट दिया हुआ है, दिख रहा है स्टार्ट, इस पे लेके जाइए, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर लेके जाइए और यहाँ पे देखिए क्लिक करिए, इस टच पैड के माध्यम क्लिक करिए और देखिए यहाँ बना हुआ एक साइन बना हुआ गोल सा, ये शट डाउन मतलब बंद करने का। इस पे लेके जाइए, शट डाउन पे क्लिक करिए और देखिए शट डाउन क्लिक कर दीजिए, तो ये तुरंत बंद नहीं हो जाएगा, जैसे लाइट बंद हो जाता है, ये इसका प्रोसेस होता है बंद करने के लिए। उसके बाद लैपटॉप सेटिंग नाउ लिखकर आता है, यहाँ लाइट जल रहा होगा वो बंद हो जाएगा। उसके बाद लैपटॉप पकड़िए और लैपटॉप को देखिए लाइट बंद हो गया। उसके लैपटॉप को जहाँ लेके जाना है इस तरीके से लैपटॉप ले जाइए, इस कमरे से लेकर उस कमरे में लेके जाइए, ठीक है दोस्तों। देखिए ये होता है बेसिक तरीके से बताना, आपकी लैंग्वेज बताना। मुझे लगता है कि बहुत साधारण तरीके बताने का प्रयास किया है, कभी आपने लैपटॉप छुआ नहीं होगा। 2025 में लैपटॉप सीखने की प्लानिंग कर रहे थे, इस वीडियो के माध्यम से आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा दोस्तों। उसके बाद बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे बहुत सारे लोग हर फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहते हैं। कोई ऑटोकैड का एक्सपर्ट बनना चाहता है, कोई टैली एक्सपर्ट बनना चाहता है, कोई ऑफिस में एक्सपर्ट बनना चाहता है। तो लैपटॉप शुरुआत ये है, और जब सीख जाएंगे आप हैं, उसके बाद बहुत सारे कोर्स लैपटॉप में है। जैसे मान लीजिए कि DCA कर सकते हैं, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, 6 महीने कोर्स है, कहीं पता कर लीजिए। उसको करने के बाद में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आप 12th हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आपको आसानी से नौकरी मिलने की भी जो है बहुत संभावना हो जाएंगी दोस्तों। बहुत अच्छा फील्ड, इसमें काम करिए, सीखिए दोस्तों, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको लैपटॉप चलाना नहीं आता है, हो सके वीडियो के माध्यम से उनकी थोड़ी हेल्प हो चुकी है। चलिए आप सबको नमस्ते, वीडियो देखने बहुत धन्यवाद आपका, नमस्ते दोस्तों।